है इंडस्ट्री में जो खुद का नाम खुद ही बना लेते हैं कि आई एम द सुपरस्टार, आई एम द पावर स्टार। नहीं, पावर स्टार जिसका नाम है वो हमारे ऑडियंस ने दिया है, वो सभी जानते हैं कौन है। पवन जी को पावर स्टार कहते हैं, मशीन स्टार कहते हैं खेसारी जी को, क्योंकि उनका एक किरदार है। जब वो काम करने उतरते हैं वो लोग तो मशीन स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि खेसारी जी अपने आप में वो महत्वता रखते हैं, पवन जी रखते हैं, वो हमारे सीनियर्स हैं, तो ऑडियंस नाम देती है। भाई मैं इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती हूँ, मैं तो सुपरस्टार खुद को मानती ही नहीं हूँ, न स्टार मानती हूँ। मैं अपने आप को एक एक्टर मानती हूँ, और एक एक्टर को, एक परफॉर्मर को एक एक्टर ही मानना चाहिए। सुपरस्टार आपको ऑडियंस जब कहेगी, जब बन जाओगे तो कहेगी, तब वेट करो। अगर सुपरस्टार अगर ड्रिंक करके लाइव आता है तो आप क्या कहेंगे? और बंदे एकदम से मतलब गंदा गंदा लैंग्वेज से बात कर रहे थे। पवन सिंह, कौन आया? पवन सिंह, तो क्या कहेंगे? पूरा लाइव आए थे, मतलब एक अगर आप एक आपको सब लोग मानते हैं, दर्शक आपको मानते हैं, लेकिन आप इस तरह से हरकतें करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए, लाइव तो सभी लोग आते हैं, और मैं खुद अगर लाइव मुझे मजबूर किया जाएगा तो मैं भी आऊँगी। उनसे पहले काफ़ी लोग और भी लाइव आए थे, अगर आप देखिए तो। किसी को मजबूर मत करिए कि कोई लाइव आके बोले, चाहे वो कोई भी हो। और मैं हमेशा अपने ऑडियंस को ये बता दूं, और आप लोग को भी बता दूं, कि मैं अपनी औकात जानती हूँ, कि मेरे सीनियर्स के बारे में मैं उंगली तभी उठाऊंगी जब मुझे पता है सब कि क्यों आए लाइव, क्या हुआ। ऑलमोस्ट मुझे एक मोटा मोटी फ्रेम पता है, तो मैं कौन होती हूँ उन पर उंगली उठाने वाली? सबकी पर्सनल लाइफ है, और पर्सनल लाइफ में किसी के ताका झांकी आप छेड़ोगे तो बिल्कुल लाइव आके लाइव जवाब देगा, क्योंकि लाइव आप आके उसको छेड़ोगे तो वो भी जवाब देगा। किसी हीरोइन के बारे में गंदा अपशब्द बोलना एक सुपरस्टार का क्या मतलब सही मैसेज जाता है लोगों को? नहीं, क्या मैसेज तो सही नहीं जाता, पहली बात। एक और रही बात यहाँ पे, पहली बात में इंडस्ट्री में लड़के लड़की का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों स्टार्स हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। लड़की कमज़ोर नहीं होती, प्लीज़ ऐसे कह के लड़की को कमज़ोर मत बनाइए। कोई भी लड़की किरदार है, तो अगर किसी स्टार ने गाली दी है तो इस बात के पहलू तक, तह तक जाइए। और मैं इस बात को नहीं जानती, इसलिए मैं इस पर कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझूंगी। और दूसरी चीज़ है, जैसा अभी कोई भी ये तो इसका मुख्य वजह क्या एल्बम बनते हैं? एल्बम क्यों मानेंगे? एल्बम सिंगर्स एल्बम नहीं करेंगे तो कैसे, क्या दिखेगा? क्योंकि उनका एक परंपरा है। अब देवी गीत आना ही आना है, बोलबम में गाना आना ही आना है, होली गीत आनी ही आनी है, और सावन में गाना आना ही आना है। तो हमारे सिंगर्स जो है वो गाना गाना कभी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो अपना हॉबी है। और सिनेमा अलग चीज़ है। तो अगर सिनेमा घर में नहीं चीज़ें पिट गई हैं यहाँ पे, कोरोना के बाद काफ़ी मैं डाउन हो चुका है, ओटीटी प्लेटफॉर्म ज़्यादा जीत रही है, ज़्यादा प्रेजेंट कर रही है फिल्मों को, तो ये मेकिंग पे और मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। फिल्म मेकर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मार्केटिंग में प्लीज़ ध्यान दीजिए, और हम सब साथ में हैं। जहाँ तक हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम सब लोग साथ में प्रमोशन करेंगे, फिल्म हमारे ऑडियंस तक जाएगी। क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में चल रही हैं? बी फॉर यू है, और काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं। बी फॉर यू है, कौन सी है, फिल्मची है, काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं, जैसे मैंने भी अभी करी ससुराल के दीवाना। 90 दिन में फिल्म आपके प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और सुपर डुपर हिट है। उसमें कोई सुपरस्टार नहीं होता, उसमें सिर्फ एक्टर होते हैं, अच्छे किरदार, अच्छे परफॉर्मर होते हैं। वो फिल्में क्यों हिट होती हैं, आप लोग को पता किए? नहीं, प्रचार प्रसार होता है उसका, आराम, अच्छी सी पब्लिसिटी होती है, फिल्म अच्छी बनती है। फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? फिल्म मैं दर्शकों के, मैं एक दर्शक भी हूँ, मैं एक कलाकार भी हूँ। सॉरी, मेकर नहीं, मैं कलाकार हूँ। और मैं कहूँगी कि फिल्म जो अच्छी आती है, एक न्याय वाला परिणाम दिया जाए। फिल्म अच्छी लगती है तो बिल्कुल अच्छा बोलिए, बुरा लगता है तो बुरा बोलिए, ताकि तभी हम फिल्म मेकर्स को एक तमाचा पड़ेगा मुँह पे, और अच्छी फिल्म बनेगी। इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं आपको? और इस